great conversations with Pakistan. You know, we can't forget them. With Pakistan, I also talked about trade. Oh, they would love to trade. They would love to trade. You know, they're brilliant people. They make incredible products. And we don't do much trading with them, and yet I have a good relationship with them. दो जौहरी ताकतें न्यूक्लियर जंग के करीब थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि खारजा पॉलिसी में इन्हें सबसे ज्यादा पजीराई पाक भारत जंगबंदी करवाने पर मिली। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में पाकिस्तानियों की गैर मामूली सलाहियतों का बरबला एतराफ कर लिया। कहा पाकिस्तानी ज़हीन लोग हैं, वो हैरत अंगेज अशिया तैयार करते हैं। हैरत है कि अच्छे ताल्लुकात के बावजूद अमेरिका पाकिस्तान से ज्यादा तिजारत नहीं करता। जनूबी एशिया में अपने आप को थानेदार समझता था। अल्लाह ताला के फजल करम से जवानों को ज़रूरत अदा की और उन्होंने झपट झपट कर उनके राफेल भी मारे, मिग भी गिराए, ड्रोन भी गिराए और ऐसा डरावना ख्वाब दिखाया। दुश्मन के मुंह पर ऐसा थप्पड़ रसीद किया जो वो कभी नहीं भूल सकेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का यौम तशक्कुर की तकरीब से खिताब। का भारत खित्ते का थानेदार बनने चला था, 6 जहाज गिराकर भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। वजीर आजम की भारत को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। का खित्ते की खुशहाली के लिए मसाइल को हल करना होगा। मीडिया हमारा फख्र है। पूरे मामले में मीडिया किरदार शानदार रहा। हमारे मीडिया ने भारत को यादगार जवाब दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला किया। हमें फख्र है, हमने कुछ नहीं छुपाया, सब हकीकत बताई। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मोनूमेंट पर यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब। पाक फ़िज़ाई के शाहीनों ने शानदार खलाई पास का मुजाहरा किया। जंग के शौदा को जबरदस्त खराज अकीदत पेश। मिनी नगमों ने शुरका का लहू कुर्बाया। कमांडर FCNA की गयारी सेक्टर में यादगार शौदा पर हाजिरी। यौम तशक्कुर की मुनासिबत से जाबाजों को खिराज अकीदत पेश किया। शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक फौज के साथ यकजहती रैलियों का इनेकाद। पेशावर में मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा और तालिबात ने अफ़वाज पाकिस्तान के साथ दिन मनाया। बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी की वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, ताबून, तरक्याती शराकतदारी पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़ा है। बरतानिया के साथ ताल्लुकात बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। बानी PTI के खिलाफ 10 साल फरजाना केस की समाअत। वजीर आजम शहबाज शरीफ बजरिया वीडियो लिंक अदालत में पेश। एडिशनल सेशन जज के रूबरू समाअत जारी। शाह महमूद कुरैशी को दिल में तकलीफ होने पर जेल से PIC मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मुख्तलिफ टेस्ट किए जा रहे हैं। 5 अक्टूबर को जलाओ, घेराव और तशद्दुद के मुकदमात। ATC लाहौर ने सलमान अकरम राजा और शब्बीर गुज्जर की जमानत कन्फर्म कर दी। हलीमा खान और उज़मा खान की अबूरी जमानतों में 30 मई तक तौसी। बलोचिस्तान में अमन दुश्मनों का वार। फुजदार में समन चेक पोस्ट पर मुसल्लह अफराद का हमला। नेवी स्पोर्ट्स के 4 जवान शहीद हो गए। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स की गोली ने एक और जान ले ली। नांडी में डकैती मुजाहमत पर शहरी जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने शहरी से लूटमार की, मुजाहमत पर गोली चला दी। गोट की रवानती कच्चे में पुलिस का ऑपरेशन। इस्लामाबाद और मियां चुनू की रिहायशी 2 मोगी बाजियाब। डाकुओं ने बुरसा से 3 करोड़ रुपए तावान मांगा था। खाक से डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत जुनूबी वज़ीरिस्तान अगवा। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता शब नमाज इशा के बाद इमरान वजीर को मस्जिद से अगवा किया गया। सादिकाबाद में पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक। आटक में कार से तसादुम के बाद वैन में आग भड़क उठी। खातून और बच्चा झुलस कर जाँ बहाक। 14 अफराद जख्मी। फैसलाबाद ट्रेलर और ट्रक में तसादुम, 3 अफराद जाँ बहाक हो गए। नीरवाला में 2 गाड़ियों में तसादुम में एक गाड़ी दरियाए पंजगुड़ा में जा गिरी। 3 अफराद डूब गए, 5 जख्मी हो गए। लापता अफराद की तलाश जारी।
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सेक्रेटेरिएट में मुलाजमीन की फौजी जफर मौज। 805 मुलाजमीन की मौजूदगी में मजीद 127 असामियां पैदा कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के इकदाम से नौजवान अपना कारोबार शुरू करने लगे। 3 माह में 1,07,000 से ज्यादा अफराद को 61 अरब रुपए के कर्ज दिए गए हैं। मुल्क भर में गर्मी की लहर जारी। सिंध के बेशतर अजला में दर्जा हरारत 47 से 48 डिग्री रहने की पेशगोई। बलाई इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से 60 डिग्री, जनूबी इलाकों में 6 डिग्री से जायद रहने का इम्कान। बलूचिस्तान के जनूबी अजला में शदीद गर्मी के बाद तेज हवाएं चलने लगी। अमरीका फ़लस्तीनियों को गजा से बेदखल करने की जिद पर कायम। 10 लाख फ़लस्तीनियों को लीबिया मुंतकिल करने का मंसूबा बना लिया। 1/2 से लीबिया के मुंजमे तरबो डॉलर बहाल होंगे। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि गजा बहरान संगीन मसला है, फ़लस्तीनियों को मदद की फौरी ज़रूरत है। आइंदा माह मज़बूत पेशरफ्त का इम्कान है। गजा के मजलूम फलस्तीनियों पर इजराइल की बमबारी मजीद तेज। नकल मकानी करने वालों पर भी बम बरसा दिए। मजीद 115 फलस्तीनी शहीद। जुमेरात से अब तक शोहदा की तादाद 250 तक जा पहुंची। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 53,119 हो गई। तुर्किया में 3 साल बाद रूस और यूक्रेन के आम मुज़ाकरात बगैर किसी पेशरफ्त के खत्म। दोनों मालिक का 1,000 कैदियों के तबादले पर इत्तेफाक। सीज़ फायर से मुतालिक बातचीत के अगले दौर का ऐलान जल्द होगा। यूक्रेनी वज़ारत ख़ारजा का मेज़बानी पर तुर्किया से इजहार तशक्कुर। अमरीका से पनाह गुज़ीरों की मुल्क बदरी को ब्रेक। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप इंतजामिया को इक़दामात से रोक दिया। कहा कैदियों के हुकूक मुकद्दम है, मुल्क बदरी से पहले नोटिस जरूरी है। अमरीकी मीडिया ने फैसले को सदर ट्रंप की शिकस्त करार दे दिया। सदर ट्रंप ने कहा यह अमरीका के लिए बुरा और खतरनाक दिन है। अमरीकी रियासत मिजूरी में तूफान। सेंट लुइस में शहर में बकोरों ने घरों की छतें उड़ा दी हैं, दीवारें गिरा दी। इलिनॉय के शहर नामिन में आंधी 70 मील फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। इंतजामिया ने लोगों को घरों में रहने की हिदायत कर दी।